आज हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी कैंप में, जहां पर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि जनता कितनी जागरूक है इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में। जब तुमने देखा था नहीं तो फिर ऐसा क्या नहीं, ऐसा क्या होता पहले सुनो, पहले यहाँ इसमें बहुत तकलीफ आनी थी। लाइट पहले कभी क्यों नहीं कटी? क्यों तुझे मालूम? आपको नहीं पता, आप तुझे मालूम था। करके गए BSS वाले चले गए करके, उसके बाद सारा केवल इन्होंने खींच दिया। फिर दोबारा आपके ताने से 25 आई है, झूठ क्या बोल रहे, महिला पुलिस तक आई तब दोबारा केबल डलवाया। BSS वाले डाल रहे थे उस कोने में वहाँ पे। तो अब इस लेडी को तो नहीं पता है ना कि BSS वाले को उसका नाम क्या है, वो बताएंगे क्या है नाम, कौन सी छुट्टी में बताना जरा। ना रईस हो पाए ना गरीब से रईस हो नहीं पाएंगे तो वही बात है ना कि अगर आप सस्ती चीज़ लेंगे, जो चीज़ आपको सस्ते में एकदम अच्छी मिल रही है, आप वो सस्ती लेंगे, ना कि आप ज़्यादा महंगी लेंगे। अब महंगी हो चाहे सस्ती हो उससे मतलब नहीं है। जिसने मेरे को गर्मी इतनी सड़ी गर्मी में, हाँ, इतनी सड़ी गर्मी में तो उन्होंने हमारी सहायता करी, तो उन्होंने हमारे को मीटर जारी कर दिया, तो उन्होंने ले लिए। अब जब ये जो कर देते तो इनका ले लेते, हमें कोई 25 दिन अब इनके तो आ ही नहीं, मेरे अब हम लेते किससे? हमारे तो बच्चे तो पढ़ रहे थे। मीटर कब से लगे NDMC? मीटर एक महीना हो चुका है, 1 महीने से जारी हो गया। नहीं 1 महीने से जारी है हमारे रखे। बिल है कुछ? बिल है आपके पास? बिल है, 1 महीने का तो बिल आया होगा ना पे? हाँ, बिल तो कोई नहीं आया, लग रहे हैं ना 1 महीने से लग रहे हैं। 1 महीने से मीटर लग रहे हैं? हाँ, किसी का आगे था 1 मीटर से पहला सिलेंडर हुआ था 1 महीने का, फिर 15 दिन 2 हफ्ते हुए ना मीटर लगे हुए, लोग 2 हफ्ते हुए। बच्चा ये तो कह रहे हैं 2 महीने 2 हफ्ते बोल रहे हैं। 1 महीने पहले जो शुरू में थे तब 1 मीटर अलॉटमेंट हो गया। सर 1 मीटर से क्या अच्छा, कितने रुपए यूनिट दे रही है? कितने रुपए यूनिट दे रही है? ये नहीं पता भैया, बिल आने में पता चलेगा। अच्छा, मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि सस्ता मिल रहा है या सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है? हाँ, बिल आने में वही पता चलेगा क्या सब्सिडी मिल रही है। जेब पर असर नहीं पड़ता है कि जब 12 रुपये मीटर 1 यूनिट एक बंदा दे रहा है और एक बंदा 2.5 रुपये यूनिट दे रहा है? क्या सोचते हैं? बिल आने के बाद ही पता चलेगा कितना। आपको अभी तक ना NDMC ने पुष्टि करी है किसी तरीके से कि कितना आपको सब्सिडी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, तो आप लोग फिर भी NDMC के वो लगवा रहे हैं। तो अब उन्होंने पहले जारी हमारे करे, हमें तो लाइट चाहिए थी, मतलब लाइट मिली बस। मिसगाइड किया इनका जो क्लेम नहीं बताया गया। नहीं NDMC जब रिटर्न में MCD में है, MLA ने MCD में जो एरिया दे दिया है, NDMC में नहीं है, इसलिए जो MCD के ही हम चाहते हैं। MCD में है ये पूरी रुकी, यहाँ की जो मदन लाल MLA है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस हिसाब से तो NDMC वाले मीटर लगा ही नहीं सकते। लगा ही नहीं सकते, वो तो लगा रहे हैं जबरदस्ती, वो टेम्परेरी लगा रहे हैं। उन्होंने NDMC ने लिखित में दिया हुआ है उन्होंने लिखित में दिया है। अरे चुप रह गया, मैं अभी आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ, उनका लेटर है हमारे पास। उन्होंने लिखित में दिया है कि हम टेम्परेरी 15 दिन के लिए दे रहे हैं कमर्शियल रेट। वो भी इसलिए दे रहे हैं जब तक BSS अंडर प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन उसका वही है लिखा हुआ टर्म एंड कंडीशन। उसमें लिखा हुआ है कि परमानेंट डीजल आपको BSS ही देगी बिजली। हम टेम्परेरी 15 दिन दे सकते हैं, इसलिए कि तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है, तो 15 दिन के लिए टेम्परेरी मीटर दे रहे हैं हमें। और जो उनका लेटर में लिखित में दे रखे हैं उन्होंने, और कमर्शियल रेट पे, तो लोग मजबूर थे तो कमर्शियल रेट पे ले रहा है, क्योंकि लाइट नहीं थी तो वो दे रहा है इसी चक्कर में। तो क्योंकि उनका एरिया ये नहीं है। यहाँ की हमारी पार्षद है, पार्षद है, क्या नाम है? नहीं सीमा मलिक यहाँ की पार्षद है। NDMC में पार्षद का इलेक्शन नहीं होता है, MCD में ही होता है। और हमारे MLA श्री मदन लाल जी है। तो हमारा एरिया MCD में ही है। 1 करोड़ के बजट से सारा ये भी दिल्ली सरकार ने ये पास करा बिजली के लिए, और दिल्ली सरकार ने ही लेटर दिया हुआ चेयरमैन को कि टेम्परेरी आप दे सकते हो यहाँ पे
जब तक BSES का काम हम कर रहे हैं। ये भी लेटर है मेरे पास लिखित में, चेयरमैन के हाथ में दिया हुआ है। जी जी आप एक बात बताइए कि आप एक बार कमर्शियल रेट और जो अभी लगे हैं मीटर उनका रेट एक बार डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे कि कौन कौन सा रेट है, क्या क्या रेट है इसमें? जो कमर्शियल रेट है वो तो 11 रुपये 12 रुपये यूनिट पड़ेगा। हाँ। और जो हमारा BSES का है, हाँ। इसमें दिल्ली सरकार की सब्सिडी भी है। हाँ। तो ये 2-3 रुपये करीब है, उसमें सब्सिडी मिलने के बाद वो हमें 2 रुपये 1 रुपये 80 पैसे के करीब हमें पड़ेगा ये। तो हमारे लिए तो ज़्यादा बेहतर ये है ना जो BSES हमें दे रही है बिजली, और फिर एरिया उन्हीं का है तो उन्हीं को ही देना पड़ेगा। अच्छा, ये असम जैसे कहाँ से पैदा हुआ कि भाई NDMC और BSES के जो मीटर्स को लेकर के? ऐसा ये पैदा हुआ है यहाँ से। अभी जैसे कि थोड़े दिन पहले अभी इलेक्शन होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, कुछ मीनाक्षी लेखी उनको जानते नहीं है जी, लेकिन उनको ये पता था कि इनकी लाइट इशू है, तो जो जुगाड़ इधर उधर से कर रखा था लोगों ने, उन्होंने वो कटवा दिया। अब फिर उनको बोल दिया कि चलो हम लगवा रहे हैं, ताकि लोग उन्हें जानने लग गए। और इस दौरान में दिल्ली सरकार का प्रोसेस चल रहा था और 2 महीने लाइट ये नहीं करती तो पूरी तरह से मीटर लग चुके होते हैं। तो उन्होंने राजनीति ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई चलो इसमें ऐसे करते हैं और उसमें ऐसे करते हैं। इनको मिसगाइड वहाँ से कर दिया गया कि तुम ऐसे करके इनसे मीटर ले लो और मैं करवा रही हूँ। आपसे एक सवाल पूछूंगी मैं कि आप ये बताओ कि 4.5 साल से या 5 साल से यहाँ पे MP में है वो मीनाक्षी लेखी, तो ये समस्या इतनी जल्दी की तो है नहीं, ये समस्या काफी पुरानी है आप लोगों की, तो ये इस समस्या पे अभी वर्क करना क्यों शुरू किया? अभी मैम ये समस्या हमारे यहाँ पे अभी 15 साल शीला दीक्षित भी जैसे कि राज कर गई, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक सब कांग्रेस का ही था, तब भी उनको ये एरिया समझ में सॉल्व करके नहीं गए। वो दिल्ली सरकार आई, दिल्ली सरकार से लोगों ने मांग करी, उनके काम में बाधाएं डालने के बाद भी उन्होंने जैसे तैसे करके ये प्रोसेस पूरा शुरू किया और पैसे की लागत देके सारा मामला सुलझा के 3 साल में ही सही कम से कम हमें एक परमानेंट मीटर तो देने आई और वो दे रहे हैं वो। तो इनको फिर अभी राजनीति, फिर आगे की इलेक्शन है अभी तो 4 महीने बाद, तो ये राजनीतिक लोग टांग अड़ाने वाली बात है, जैसे ही सब जगह टांग अड़ाया जाता है ना काम में दिल्ली सरकार का, इस तरह यहाँ भी टांग अड़ा दी गई है। तो यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। प्राइवेट जलाते रहे, मतलब प्राइवेट जलाते रहे हम पहले से 30 साल से जल रही है बिगर मीटर के, फिर जुगाड़ करके NDMC ने काटा नहीं, कब जलती रही। बात बताओ आप कि अभी तक कितने मीटर लग चुके हो, इससे पहले 1 मीटर कब लगे? पहले कभी नहीं लगे, पहले कभी नहीं लगे, अभी नहीं लगे, अभी हाल ही में लग रहे हैं। अभी हाल में ही लग रहे हैं। मीटर लगे नहीं है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री NDMC की तरफ से फिलहाल तो, क्योंकि ना ये एरिया भी किसी का ना फिक्स नहीं कि किसका एरिया ये, क्योंकि इस एरिया पे भी कई केस चल चुके हैं कि MCD का NDMC का है कि रेलवे का है। कई बार ये न्यू खन्ना मार्केट वाले वो करते हैं, जो क्लाइम करते हैं कि हमारा एरिया है, तो ये एरिया किसी का डिक्लेयर नहीं है। बट बैंक जब ये अपने दिल्ली सरकार की लिस्ट में आ गया, लिस्टेड हो गई जो भी है, पहले नहीं था, नहीं था, लिस्टेड नहीं था। अब मेरे पास प्रूफ है लिस्टेड का कि हमें दिल्ली विधानसभा में इस चीज़ को पास करा गया और ये आया, विधानसभा की कार्रवाई की पूरी लिस्ट। जो हमारा एरिया था वो कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाता था शुरू से कस्तूरबा नगर क्षेत्र में रहा है। तो जब ये BSES ने मीटर लगाना शुरू किए तो NDMC को पता चला कि हाँ यहाँ पर BSES की बिजली आने वाली है, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, एक मतलब टोटली बिजली हमारी काट दी। एक हफ्ते तक कोई बिजली नहीं आई, लोगों ने इधर उधर बैठ के फिर एंड टाइम पे एंड द मोमेंट मीनाक्षी लेखी जी आती है, कहती है कि हम आपकी बिजली लगवाएंगे, उन्होंने बिजली लगवा दी। मीनाक्षी लेखी इससे कितनी बार आई हैं? पहले एक बार आई हैं, फर्स्ट टाइम आई है, मतलब 4.5 साल में पहले अपनी काम रुकना शुरू हो गया है। हाँ, उनकी एंट्री के बाद काम करते करवाती है, फसल का हर जगह करवाती है। अच्छा, क्या काम कराया है उन्होंने? नाम बताइए आप काम। मीनाक्षी लेखी जी ने 4 काम बताइए। क्या काम कराया? यहाँ नहीं करवाए ना, और कंपनी में काम करवाया। क्या काम कराया आपको पता होगा? काम तो कराया, काम क्या कराया? अब ये वहाँ जाके पता चल रहा है। तो तुम बता रहे हो, काम नहीं पता है और आप करवा रहे हैं तो तुम वो जो भाषण सुनते रहते मतलब उधर इधर भाषण तो सर हर नेता देता है, देता है, तो काम बताओ। भाषण की बात। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहूँगा,
आप यहाँ पे रहते हैं, आपके परिवार वाले रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आपकी आमदनी कम है, आप उसके लिए करते हैं, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है ना, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, उसके लिए पैसे लगेंगे, महंगाई होती जा रही है। 12 रुपये अपना यूनिट 1 मीटर पड़ रहा है और एक पड़ रहा है 2.5 रुपये और 1 रुपये। फ़ायदा किस में है? फायदा है 2.5 रुपया यूनिट में। तो फिर कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? जहाँ को पता था ना बिलाई तो जब तो मालूम पड़ी, भाई तो पता ही नहीं हो। तो आपको गुमराह किया गया बेसिकली। यहाँ से देखा जाए तो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, सारे पेंशन है, विधायक जी के यहाँ से है। विधायक जी के पता नहीं है, यहाँ जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन, कोई सा भी पेंशन है वो विधायक जी के यहाँ से है। आप एनडीएमसी एरिया में जा रहे हो तो आप ये मीनाक्षी लेखी जी आज तक यहाँ आके आप कभी उसके घर पे जाके कोई काम करवाए हो? 4.5 पौने 5 साल में अब उनका टिकट ही नहीं पता कि उनको टिकट मिलना है कि नहीं मिलना है। अब वो अपने टिकट के चक्कर में झूठा, मतलब पौने 5 साल तक वो कभी भी नहीं आई। अब ये लाइट 5 साल भाजपा की सरकार थी, शुरू में 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने कुछ नहीं किया। 1 करोड़ के बजट से काम शुरू हो गया, काम शुरुआत हुआ, तो अब आप जो है टेम्परेरी कनेक्शन 12 रुपये के यूनिट से लेके उसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि जब तक BACS का काम चल रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ। जो टेंट हाउस में मिलते हैं, बाकी जगहों में मिलते हैं, कहीं घरों में काम चलता है वो मिलता है। तो जब BACS यहाँ देना शुरू कर दिया तो ये राजनीति किस लिए हो रहा है? BACS तो लगा ही रही है। आप सिर्फ इलेक्शन में वोट पाने के लिए आप जीत जाओगे, फिर उसके बाद आपको यही नहीं पता लगेगा। NDMC ने कोई मीटर नहीं लगाया यहाँ। ये दूषित की टॉयलेट है, आपको पता है। NDMC एरिया में दूषित काम नहीं करती है। NDMC एरिया में दूषित काम नहीं करती है। जलती रही, चोरी से जलाते रहे, फिर भी अपनी केबल डाल दी, उससे जलने लगी, समझे? ये नहीं करा कि मीटर लगाए थे ना कांग्रेस ने और ना BJP। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया लाइव 24/7 से। मैं प्रियंका गुप्ता, कैमरा पर्सन।